टीम सोल में ज्वाइन कर लिया किसी एक नए प्लेयर में। अब वो नए प्लेयर कौन है उसके बारे में बात करेंगे आगे के एपिसोड में। साथ ही साथ बात करेंगे स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीरीज में, जिसमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फ्लाइंग कलर्स के साथ जीतती हुई दिखाई दी है हमें। अल्ट्रॉन ने टीएक्स को छोड़ के किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में साइन अप कर लिया है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होने वाली, तो इस सब की बात हम करने वाले हैं आज इन गेमिंग एंड स्पोर्ट्स न्यूज बाय स्पोर्ट्स किया। मैं हूं टकीला, आपका होस्ट, एंड आज हम बात करने वाले हैं इन 3 टॉपिक्स के साथ साथ कई और टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे BMPS के बारे में। BMPS लीग स्टेज के फाइनल रिव्यूज एंड फाइनलिस्ट हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले जो टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई करके जाने वाली हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे अब 24 में से सिर्फ 16 टीम्स ही आगे जाने वाली हैं, एंड द टीम्स आर गोइंग टू बी OR, टीम सोल, एक्सो, NGX, ग्लोबल स्पोर्ट्स, टीम हैदराबाद हाइड्रा, 7 Seas, टीम हाइड्रा, एनिग्मा गेमिंग, टीम R स्पोर्ट्स, FS स्पोर्ट्स, टीम बिग ब्रदर स्पोर्ट्स, ऑटोबॉट्स, INS, WSF एंड टीम TK। सो ये फाइनल 16 टीम्स हमारे साथ यहाँ पे आगे जाने वाली हैं नेक्स्ट स्टेज में। एंड अगर यहाँ पे बात करें सबसे ज्यादा फिनिशेस की, तो सोल गॉब्लिन यहाँ पे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पैदान को वापस से पकड़ते हुए। एंड पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंचुरी मार दी है यहाँ पे फिनिशेस की। जी हाँ, यहाँ पे 100 से भी ज्यादा फिनिशेस लेकर टोटल ऑफ 120 फिनिशेस के साथ यहाँ पे सोल गॉब्लिन 48 मैचेस में सबसे ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे फिनिशेस की श्रृंखला में। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। जैसे कि हमने देखा था स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीरीज में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छी फाइट देके एनिग्मा गेमिंग को जीतती हुई दिखाई दी है विद स्कोर लाइन ऑफ 3-2। काफी अच्छे मैचेस हमने देखे। यहाँ पे स्प्लिट काफी ज्यादा क्लोज जाता हुआ देखा हमने, यहाँ पे हेवन काफी ज्यादा क्लोज जाता हुआ देखा हमने यहाँ पे, एंड both the teams played phenomenally well. Global esports यहाँ पे $15,000 जीतती हुई दिखाई दी, एंड एनिग्मा यहाँ पे जीतती हुई दिखाई दी $7,500। बट प्राइस पूल मैटर उतना नहीं करता, बिकॉज आगे जहाँ पे ये लोग जाने वाले हैं वो ज्यादा मैटर करने वाला है। बट हम लोग आपको यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। एनिग्मा गेमिंग और ग्लोबल esports क्वालिफाई दोनों हुए हैं यहाँ पे VCT APAC स्टेज 2 क्वालिफायर्स के लिए, बट ग्लोबल esports आगे जाने वाली है स्टेज 2 के ग्रुप स्टेजेस में, एंड एनिग्मा गेमिंग यहाँ पे जाने वाली है प्लेन्स में। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस जो ये दो टीम्स को आगे वाले क्वालिफायर्स में झेलना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें बाकी टीम्स की, तो ओरंगुटान ने यहाँ पे काफी अच्छी कोशिश करी जीतने की, बट जीत नहीं पाए। डिफीट होते हुए दिखाई दी हमें 2-0 ग्लोबल esports से, एंड किक आउट होते हुए दिखाई दिया टूर्नामेंट से। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि एक कंट्रोवर्सी दिखती हुई हमें सामने आ रही है। दिस कुड बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट क्या है पूरी की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। यहाँ पे BGMI प्रो प्लेयर काइलो ने अपने पर्सनल स्ट्रीम में रिवील किया है दैट वो यहाँ पे स्कैम हुए हैं एक प्लेयर से जिनका नाम है केदार। प्लेयर नहीं मैं कहना चाहूंगा, एक आदमी यहाँ पे हो सकता है जो बिग स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके कोई एडमिन है यहाँ पे, केदार नाम है उनका। एंड उन्होंने यहाँ पे स्कैम लाइट आउट स्पोर्ट्स के साथ भी किया है, जब उन्होंने यहाँ पे काफी और प्लेयर्स को भी साइन किया था। टीम एक्सपार्क का भी नाम यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, 420 OP, आदित्य, डेस्ट्रो एंड एवो का भी नाम, मतलब इन सब के साथ उन्होंने ऑलरेडी स्कैम कर दिया है। BGIS खेलने के बाद यहाँ पे काइलो को अप्रोच किया था इन्होंने, एंड इनको एक सैलरी प्रॉमिस करी थी। सैलरी के साथ साथ यहाँ पे बूट कैंप में डिवाइसेस भी यहाँ पे प्रॉमिस किए गए थे। बट हाँ, इनकी स्टोरी के बाद जो इन्होंने पूरा का पूरा अपनी स्ट्रीम में बताया है, उसके बाद हमें यहाँ पे समझ में आया है, सामने आया है दैट उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। जैसे कि हमने आपको बताया दैट सैलरी देना प्रॉमिस किया था, बूट कैंप में रहना प्रॉमिस किया था, एंड साथ ही साथ डिवाइसेस भी प्रॉमिस किए थे। बट व्हाट एक्चुअली केम आउट वाज दैट 2 खिलाड़ी जो इनके ऑलरेडी बूट कैंप में जाके रह रहे थे, जिग्सॉ एंड इवोक, उनके साथ बहुत ज्यादा इश्यूज होने लग गए। आपको एक एग्जांपल दूं तो मतलब ये तक उन्होंने अपनी स्ट्रीम में बोला दैट उन दोनों से सब्जियां मंगाई जा रही थी बाजार से, जबकि ई स्पोर्ट्स प्लेयर का काम बूट कैंप में बैठ के खेलने का होता है, यहाँ के अपने कोर्स करने का नहीं, यहाँ फेच करने का नहीं, बाजार से सब्जियां। बट दिस इज व्हाट इट इज जो उन्होंने अपने यहाँ पे स्ट्रीम में बताया, एंड इसी के साथ साथ उनको सैलरी भी नहीं दी गई। इसके बारे में एक वीडियो सामने आई है जो वो आप जरूर देख सकते हैं। तो हम इसको डिवाइस लाने बोले, तो डिवाइस लाने के वक्त पहले तो ये मान नहीं रहा था डिवाइस लाना, फिर इसने हमें एक फ़ोटो भेजा डिवाइस का कि बोला मैं लेके आ गया हूँ डिवाइसेस, तो अब तुम लोगों को डिवाइसेस आ गए तो तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। बूट कैम्प चले गए 2 बंदे और बोला कि बूट कैम्प आ जाओ, तुम लोगों को यहाँ मैं डिवाइस दे दूँगा, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी खेलने में, क्योंकि सब ROG पे खेल रहे थे। तो बूट कैम्प चले गए ROG इस पर, उनको वहाँ 2 फ़ोन मिले, एक को 13 Pro मिला, एक को 13 Pro Max मिला। 13 Pro भी उसका अपना था, 13 Pro Max भी उसका अपना था, ना उसने कभी खरीदा था ना कुछ करके, और हमें बता रहा था कि मैंने लिया है। उसने उनको काम वालों की तरह काम कराए पूरे बूट कैंप के, लेकिन उनको ई स्पोर्ट्स प्लेयर की तरह ट्रीट नहीं किया। अपने डिवाइसेस दिए खेलने के, सब्जी भी उनसे मंगवा, सब उनसे करवाता था। तो इस वीडियो में काफी आंखें
चुंधिया जाने वाली कहानियां सामने आई हैं। जैसा कि हमने सुना है 50 लाख से भी ज्यादा अमाउंट का स्कैम यहाँ पे किया गया है। प्लेयर्स को यहाँ पे धूल झोंक के बूट कैंप में बुला तो लिया गया, बट उसके बाद काफी ज्यादा चीजें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। एंड आई रिक्वेस्ट दैट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कमिट कर रही हैं प्लेयर्स के साथ, वो प्लेयर्स के साथ इतना बुरा बर्ताव ना करें तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट बन सकता है ई स्पोर्ट्स में। बट अब अगले टॉपिक पे जाना चाहेंगे एंड बात करना चाहेंगे टेकन वर्ल्ड टूर सीरीज का, जो कि लैन पे वापस आने वाला है। बट हाँ, लैन पे जाने से पहले टेकन के डेवलपर बैंडाई नामको एंटरटेनमेंट अमेरिका ने अनाउंस किया है दैट टेकन वर्ल्ड टूर 2022 इन पर्सन टेकन इवेंट्स करने वाले हैं पहली बार। यानी कि अब टूर एक्सपैंड हो चुका है 16 रीजन्स में ग्लोबली, एंड टॉप प्लेयर्स हर एक रीजन से आगे आने वाले हैं। एंड सबसे पहले वो रीजनल फाइनल खेलेंगे एंड उसके बाद कंपटीशन का ग्रैंड फाइनल होगा, एंड वहां पे ग्रैंड फाइनल में रीजनल फाइनले से प्लेयर्स आगे जाने वाले हैं। द इनिशियल मास्टर्स एंड डोजो इवेंट्स विल टेक प्लेस इन जून। अब ये जून से शुरू हुई दास्तां खत्म होने वाली है अक्टूबर में, एंड ग्रैंड फाइनल्स होने वाले हैं 2023 के अर्ली मंथ्स में। बट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ गुड न्यूज फॉर ऑल द प्लेयर्स जो टेकन काफी अच्छी तरीके से खेलना जानते हैं और अपने लिए एक लाइमलाइट और एक्सपोजर का वेट कर रहे थे। अगले टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे एंड बात करना चाहेंगे स्टार स्पोर्ट्स एक्स नॉर्डविन लैन टूर्नामेंट के बारे में, जो कि जिसका नाम है यहाँ पे नॉर्डविन एक्स स्टार स्पोर्ट्स लैन। यहाँ पे डिटेल्स हमारे पास कुछ लीक होके आई हैं, बट अभी भी दीज आर जस्ट द लीक्स, कुछ ऑफिशियल हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे। बट जो लीक्स आए वो आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। प्राइस पूल की जो एंटिसिपेशन है वो 1 से 3 करोड़ के बीच में हो सकता है। एंड डेट्स की अगर हम बात करें तो 20 जून से प्लेयर्स ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। 20 से 23 जून तक यहाँ पे प्लेयर्स का शूट होगा, एंड शूट के बाद यहाँ पे 24 ऑनवर्ड से हमारे मैचेस एंटिसिपेट किए गए हैं। बट अब प्राइस पूल कितना होगा, कौन सी टीम्स आ रही हैं, कौन कौन यहाँ पे खेलने वाले हैं उन टीम्स में से, क्या यहाँ पे चेंजेस होने वाले रोस्टर्स में, वो देख के बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिकॉज हमने आपको स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड में ही बताया था दैट काफी ज्यादा प्लेयर्स अब शफल हो रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ रहे हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं। एंड कई ऑर्गेनाइजेशंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शफलिंग करना शुरू कर चुके हैं, प्लेयर्स को अलविदा कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ हार्ट ब्रेकर फॉर मेनी players, for many people in the audience जो यहाँ पे अमेरिकन रीजन की BGMI को फॉलो करते हैं। एक्सेट डिसबैंड हो चुकी है। यही है हमारा अगला टॉपिक, दैट बहुत फेमस टीम ऑफ द अमेरिकन रीजन BGMI यहाँ पे डिसबैंड हो चुकी है, एंड दैट टू आफ्टर अ वेरी गुड स्ट्रीक ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट। जी हाँ, यहाँ पे बैक टू बैक प्रो लीग नॉर्थ अमेरिकन के टूर्नामेंट जीतते हुए दिखाई दी थी ये टीम्स, PUBGM की रीजनल ट्रॉफी लेके आती हुई दिखाई दी थी, एंड एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीक पे चल रही थी। बट इतनी अच्छी स्ट्रीक के चलने के बावजूद भी ये टीम डिसबैंड क्यों हुई, इसका रीजन अभी तक हमें नहीं पता है। बट ये बहुत बड़ा शॉक हमें भी लगा है एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड के प्लेयर्स को भी लगा है दैट इतनी बड़ी टीम जो इतने अच्छे स्ट्रीक पे चल रही थी, इतने अच्छे डायरेक्शन में जा रही थी, वो एकदम से डिसबैंड क्यों हो जाती है। बट अब इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या इंटरनल रीजंस है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसके बारे में हमें फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अब यहाँ से हटके हम बात करना चाहेंगे मार्वल फैंस के हित में, यानी कि स्पाइडरमैन की नई गेम बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। सोनी ने अभी जून 2022 प्ले शोकेस में ये अनाउंस किया है दैट मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड फ्रॉम इंसोमेनिया गेम्स बहुत ही जल्दी पीसी पे आ सकती है, एंड द डेट इज एक्सपेक्टेड टू बी August 12 of 2022। एंड कंपनी ने फिलहाल अभी तक पीसी पे जो प्राइस होने वाला है गेम का वो रिवील नहीं किया है, बट हाँ ये जरूर बता दिया दैट स्टीम और एपिक स्टोर्स में ये गेम आने वाली है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। एंड मैं कहता हूं दैट पुराने सारे वर्जन्स जल्दी से निपटा लीजिए बिकॉज़ द न्यू वर्जन इज ऑन द वे एंड अगस्त ज्यादा दूर नहीं है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। रेजिडेंट इविल 4 का रीमेक यहाँ पे आने वाला है बहुत ही जल्दी, बट हाँ इस साल में नहीं आपको खेलने को मिलेगा, ये अगले साल में आने वाला है। ये दैट इज गोइंग टू बी March 24, 2023 इज द कंफर्म डेट। ट्विटर पे एक ट्वीट डाली है यहाँ पर कैपकॉम यूरोप ने, जहां पे हमें लिखा हुआ दिखाई दिया है इन द कैप्शन दैट सर्वाइवल इज जस्ट द बिगिनिंग, रेजिडेंट इविल 4 March 24, 2023। एंड इसी के साथ साथ 30 सेकंड्स का एक टीजर भी दिया है जो आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। Guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now.
ओह, बहुत ही स्पाइन चिलिंग टीजर है एंड डेफिनेटली मैं तो वेट नहीं कर सकता इस गेम को खेलने के लिए। बट हाँ, अब बात करना चाहेंगे हमारे आज के आखिरी टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है BGMI के रोस्टर अपडेट्स और कुछ लीक्स हमारे पे हाथ लगे हैं। अब यहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट सोल में कोई एक नए खिलाड़ी आ रहे हैं एंड अल्ट्रॉन ने यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लिया। बट हाँ, ऐसा नहीं है दैट अल्ट्रॉन ही सोल में आ रहे हैं और हमने आपको घुमा फिरा के एक ही बात दो हिस्सों में बांट के बताई है, ऐसा नहीं है। अब इस बात को मैं आगे बताना चाहूंगा आपको दैट यहाँ पे टीम सोल में BMPS के बाद जो खिलाड़ी आ सकते हैं इट इज गोइंग टू बी नियो, जो अभी इंसेन स्पोर्ट्स में खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे एंड अब फाइनली BMPS के बाद टीम सोल में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इट इज अ लीक, इट इज नॉट अ कंफर्म्ड स्टेटमेंट। अब इसी के साथ साथ जो हमें विद प्रूफ जो लीक मिला है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। अल्ट्रॉन जिन्होंने अभी TX लीव किया है वो यहाँ पे इन गेम नाम अपना चेंज करते हुए दिखाई दिए हैं एंड इन गेम नेम अब उनका यहाँ पे आ गया है 8-bit अल्ट्रॉन, जो यहाँ पे सिग्निफाई करता है दैट ही इज गोइंग टू जॉइन 8-bit वेरी वेरी सून। या तो ऑलरेडी कर चुके हैं या करने वाले हैं, बट फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। बट डेफिनेटली यहाँ पे 99.99% तो साबित हो ही गया दैट अल्ट्रॉन अब हमें यहाँ पे 8-bit की तरफ से खेलते हुए दिख सकते हैं। बट यही था आज का हमारा एपिसोड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर दैट नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से क्लिक कर लेना, बिकॉज हम चाहते हैं दैट आप लोग अपने फ्रेंड्स के सामने सबसे ज्यादा ब्रैग करो दैट तुम्हें पता है दैट सोल के नए रोस्टर में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, तुम्हें पता है दैट अल्ट्रॉन ने यहाँ पे टीम चेंज कर लिया एंड वो कौन सी टीम में जाने वाला है। सो अगर आप इतना ब्रैग करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के सामने विद द टॉप एंड लेटेस्ट न्यूज ऑफ द गेमिंग कम्युनिटी, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस डू सब्सक्राइब एंड दिस इज फॉर दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होने वाली है। दिस इज टेकीला साइनिंग आउट। Hey guys, this is Mortal here. Hi guys, this is Venom. Hi, I'm Scout. Hi, this is Oshin Sharma, and if you want to know all the insights, all the depths, For all the esport updates, If you want to get updates about esports, you keep on following, keep on supporting, do follow Sportskida. follow Sportskida. Thank you so much, Sportskida. keep on following, keep on supporting Sportskida for all the updates. Thank you. Bye bye.